हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जनरल इंग्लिश के आईएमपी क्वेश्चंस बताऊंगा, एज वेल एज मैं आपको बताऊंगा कि आपके यूनिवर्सिटी की एग्जाम में आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा और सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। और एक और चीज बता दो कि ये जो पेपर पैटर्न मैंने यहाँ पे देके रखा है वो मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, एज वेल एज आपकी जो कुमार प्रकाशन की जनरल इंग्लिश की बुक है ना, उसके पीछे भी आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगी। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो पेपर पैटर्न है या जो भी आईएमपी क्वेश्चंस है वो गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम है। तो आप ऐसा मत समझना कि ये जो पूरा वीडियो है ये हमारे लिए नहीं है, आप दोनों के लिए ये सेम रहेगा। बस फर्क इतना है कि दोनों की बुक का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर पैटर्न दोनों के लिए सेम है। आपको आपके एक बढ़िया सी फायदे की बात बताता हूं, अगर अभी भी आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम की, अगर आप सीए कर रहे हो या आपने पूरे सेम में कुछ नहीं पढ़ा है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप हमारी ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर ले, जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है, सिर्फ 2000 रुपए है। 2000 रुपए तो आप ना हर संडे को ऐसे ही खर्च देते होंगे, उससे अच्छा एक कोर्स परचेस कर लो तो ये आपके लिए फायदा कारक होगा। क्योंकि एक बार आपके अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छे परसेंटेज आ गए, तो आपकी डिग्री बहुत बढ़िया बनेगी। क्योंकि आखिर में जो डिग्री होती है ना, उसमें एवरेज पूरे के पूरे सेम का दिखा जाता है, यानी कि आपके 1 से 6 सेम का एवरेज, उसमें आपके मार्क्स लिखे हुए आते हैं, आपके परसेंटेज लिखे हुए आते हैं। इसलिए मैं इतना कहता हूं, आप हमारी बैच को ज्वाइन कर लो, दैट्स व्हाई आपकी पढ़ाई शुरू हो जाए। आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, एज वेल एज आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम यूजीटी है। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक मॉडल पेपर देके रखा है, ठीक है। देखो ये पूरा पेपर ना, देखो ये सारी चीज हम लोग ऐसे ही नहीं करते, हम लोग प्रॉपर इसके पीछे रिसर्च करते हैं, देन आफ्टर ये सारा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो, क्योंकि ये हम लोग आपको सेम 6 तक प्रोवाइड करते रहेंगे, कोई भी सेम में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये मेरे फायदे के लिए नहीं, मैं आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूं। चलो तो सबसे पहले बात करें तो ये जो पूरा पेपर पैटर्न है, आप देख सकते हो कि न्यू कोर्स वालों का पेपर पैटर्न है और यहाँ पे टोटल 70 मार्क का पेपर होगा और 2.3 आवर टाइम होगा। आपको पता ही है 3 से 5.5 का कुछ टाइमिंग है आप लोगों का, बहुत गजब टाइमिंग है, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल 4 यूनिट है। अब ये 4 यूनिट के अंदर हर यूनिट में अलग अलग मार्क्स का पूछा गया है, मतलब कि चारों यूनिट में जो यूनिट 1 है उसमें से 17 मार्क का है, यूनिट 2 में से 17 मार्क का, यूनिट 3 में से 17 मार्क का है और जो लास्ट यूनिट है यूनिट 4 उसमें से 19 मार्क का। इस तरह से टोटल 70 मार्क का पेपर बनता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यूनिट 1 में से पूछा जाता है, जिसमें ए और बी है, जिसमें आप देख सकते हो टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कोई भी 3 करना है। जो 9 मार्क का है, मतलब 3 मार्क का एक क्वेश्चन हुआ। फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, शॉर्ट नोट, जो आपको 3 में से कोई एक लिखनी है, इन तीनों में से आपको जो आती है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। जो कितने मार्क का होगा, एक ही शॉर्ट नोट 8 मार्क की होगी। देन आफ्टर आगे बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसका ए देख लो, 3 क्वेश्चन लिखने हैं, सेम चीज ऊपर थी वैसा, ये टोटल मिला के 17 मार्क का होता है। ये मिला के क्वेश्चन नंबर 2 मिला के 17 मार्क का होता है। इसमें भी सेम शॉर्ट नोट है, जो एक लिखनी है, इसमें कोई भी 3 लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का ए है, ठीक है, वो कितने मार्क का है, तो भाई 5 मार्क का है, जिसमें आपको फिलअप्स आएंगे। और ये जो फिलअप्स है ना, उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पूछे जाएंगे। और जो बी क्वेश्चन है वो कितने मार्क का है, 6 मार्क का, और उसमें क्या आता है, फिलअप्स आता है, बट प्रीपोजिशंस वाले आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से इसको सॉल्व करना है, ये पूरा ग्रामर पोर्शन आ जाता है। सेम सी क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का है, यहाँ पे आपको आर्टिकल्स लिखना है, ए एंड द, जो 3 आर्टिकल होते हैं उसमें से। फिर आपको डी वाला क्वेश्चन करना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है ये, क्या एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, कैसा क्वेश्चन है, वो 3 मार्क का आता है। तो इस तरह से पूरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मिलके आपका कितने मार्क का बनता है, 17 मार्क का बनता है। अब आखिरी में जो क्वेश्चन बचा वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कितना आता है, ए, बी और सी, 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन में आपको डायलॉग राइटिंग लिखना है, जो डायलॉग राइटिंग 8 मार्क का आ सकता है, कोई भी आपको एक लिखना होता है। फिर बी की बात करें तो यहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं, और ये एमसीक्यूज ना ऐसा नहीं है यूनिट 4 में से ही आएंगे, पूरे जितने भी यूनिट्स है किसी में से भी आ सकते हैं, ठीक है। जो 6 मार्क के आते हैं और आखिर में मैच द फॉलोइंग बचे, वो कितने मार्क के आता है, 5 मार्क के, जिसमें आपको मैच करना होता है। और ये भी पूरे बुक में से कहीं से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है खाली यूनिट 4 में से आएगा। तो
तो ये आपका पूरा पेपर ऐसा देखने को मिलेगा जनरल इंग्लिश का। अब मैं कुछ आपको आईएमपी क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपको एग्जाम के टाइम पे करने रहेंगे। अब देखो ये सारे जो है वो चैप्टर्स है जो मैंने पूरी आपकी बुक का इंडेक्स यहाँ पे शो कर दिया है। अब देखो चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 जो कि 17 मार्क का आता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आंसर और एक शॉर्ट नोट, जो 9 मार्क का और 8 मार्क का आता है। अभी मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है। तो अब देखो एक सिंपल चीज है कि 9 मार्क्स यानी कि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 5 दिए जाएंगे अपने पास क्वेश्चन। मतलब चैप्टर कौन सा है यूनिट 1 में 3 चैप्टर है, ठीक है। तो 3 करने जरूरी नहीं है, आप कोई भी 2 कर दो, कोई भी 2 कर दो, तो जिससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जो होगा उसी 2 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है 3 के 3 करना है, 2 करने से भी आपका हो जाएगा। तो आपकी इच्छा, मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रहा हूं, आपकी इच्छा, कोई भी 2 कर लो या कोई भी 2 की स्टोरी पढ़ लो या 3 करना है तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट आगे बात करें यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 भी सेम 17 मार्क का आता है। सेम चीज है, ए क्वेश्चन आंसर आते हैं और बी क्वेश्चन जो है उसमें शॉर्ट नोट आती है, जो कोई भी एक शॉर्ट नोट लिखनी होती है। अब याद रखना, चाहे यूनिट 1 हो चाहे यूनिट 2 हो, तीनों 3 शॉर्ट नोट, मतलब 3 चैप्टर में से 3 शॉर्ट नोट आएगी, उसमें से कोई एक शॉर्ट नोट लिखनी है तो कोई एक चैप्टर की शॉर्ट नोट बहुत अच्छे से करके जाना, तो आपके ना बहुत बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं। शॉर्ट नोट के अंदर एक मार्क ना कटे, ठीक है। तो समझ आ गया, शॉर्ट नोट के लिए आपको कोई भी एक चैप्टर अच्छे से करना है और क्वेश्चन आंसर के लिए कोई भी 2 चैप्टर आपको बढ़िया से करने हैं, चाहे वो यूनिट 1 हो चाहे यूनिट 2 में पोएम्स हो। बोलो क्लियर हो गया यूनिट 1 और यूनिट 2। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 पे, जो कि है ग्रामर। अब ग्रामर के टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे ए बताया, ए जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, तो वो कितने मार्क का आता है, फिलअप्स उसके 5 मार्क के फिलअप्स आते हैं। बी जो है वो प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे देखो बी है, कितने मार्क का है, 6 मार्क का फिलअप्स आता है सेम। सी जो है वो आर्टिकल है, इसमें भी फिलअप्स आता है, कितने मार्क का, 3 मार्क का। और डी जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस अपने को पहचानना होता है, तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस वाला क्वेश्चन आता है 3 मार्क का। तो इस तरह से ये 3 तो कंपलसरी आपको करने ही होंगे। ये तीनों के 3 सॉरी चारों के 4 मोस्ट आईएमपी है। ये अगर आप रीड आउट किए बिना गए तो आपके 17 मार्क चले जा सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर आपको करना पड़ेगा ही। आगे बात करें यूनिट नंबर 4, तो वो है डायलॉग राइटिंग। अब देखो डायलॉग राइटिंग जो है वो टोटल 6 क्वेश्चंस है। अब आप लोग सोचोगे क्या सर हम 6 क्वेश्चन करें, तो आंसर इज नो, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया डायलॉग राइटिंग ना आपको 3 दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक करना है। तो अब सीधी सी बात है, इनमें से ही कोई चैप्टर का हो सकता है। तो आप ऐसा करो, या तो पहले 3 करो या तो फिर 4, 5, 6, इन तीनों में से कोई भी एक करो, मतलब 1, 2, 3 करो या 4, 5, 6, इसमें से कोई ना कोई आएगा ही आएगा, फिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारे नहीं करने, या तो फिर ये करो या तो फिर ये करो। अब ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, अगर आप सारे करते हो तो बहुत बढ़िया है, बट ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो आपकी मेहनत बचा रहा हूं मैं, ठीक है, ये पूरा वीडियो बना के, तो इसलिए बोल रहा हूं कोई भी 3 आप लोग करना। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने डायलॉग राइटिंग जो है वो डिस्कस कर लिया, जो कि 8 मार्क का आएगा, 3 में से कोई एक लिखना होगा। देखो ये पूरा यूनिट 19 मार्क का है, क्यों, क्योंकि इसमें अब एमसीक्यूज भी आते हैं। एमसीक्यूज 6 मार्क के आता है, जो इन सब में से कोई भी चैप्टर में से हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सी, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग देखो 5 मार्क का आता है, 5 मैच द फॉलोइंग हो गए, जो कोई भी चैप्टर में से हो सकते हैं। तो आपको उसके लिए पूरे हर एक चैप्टर की एक बार जो है समरी जो है या तो स्टोरी जो है वो पता होनी चाहिए, तो आप लोग एमसीक्यूज और मैच द फॉलोइंग आराम से अटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा पेपर पैटर्न और ये था हमारे कुछ आईएमपी क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।